क्वेश्चन 2 देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड एफ कॉरस्पॉन्ड टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब वो कह रहा है कि जो एफ है वो आपका यहां पर है ए कॉमा बी, बी कॉमा डी, सी कॉमा ए एंड डी कॉमा सी, ये एफ है। वो कह रहा है शो दैट एफ इज 1 to 1 फ्रॉम ए ऑन टू ए, आल्सो फाइंड एफ इनवर्स। हमें ये शो करना है कि जो एफ है वो 1 1 है, ऑन टू है, एंड वो 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, और वो इनवर्स हमें उसका निकालना है। आप इसके लिए मैपिंग बना सकते हैं। यहाँ पर है आपके पास ए और यहाँ पर भी है ए, दैट इज ए बी सी डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी। ए किससे मैप कर रहा है? बी से। बी किससे मैप कर रहा है? डी से। सी कर रहा है ए से, एंड डी कर रहा है सी से। आप चेक करो कि हर एलिमेंट की क्या मिल रही है? एक यूनिक इमेज मिल रही है, सो एफ इज 1 1। और यहां के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक प्री इमेज मिल रही है, सो एफ इज ऑन टू। तो जो एफ है वो ऑन टू होगा। अब आप समझो, इसी को लिखोगे कि एफ ए इज इक्वल टू बी। एफ में बी पुट करोगे तो डी मिलेगा, एफ में सी पुट करोगे तो ए मिलेगा, एफ में डी पुट करोगे तो सी मिलेगा। आप बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज। उसके पास क्या है? हर किसी के पास अलग अलग या फिर यूनिक इमेज है, सो एफ इज 1 1। तो जो एफ है हमारा वो 1 1 होगा। अब आप लिखोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज। की क्या है? उसके पास क्या है? एक प्री इमेज है, सो एफ इज ऑन टू। यानी जो एफ है हमारा वो ऑन टू है, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल। तो जो एफ है हमारा वो इन्वर्टिबल होगा। और एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे? केवल यहां जो एलिमेंट हैं उनका रिवर्स कर दो। सो बी कॉमा ए, डी कॉमा बी, ए कॉमा सी, एंड सी कॉमा डी इज यूर एफ इनवर्स। तो सिंपल था, पहले 1 1 दिखाना था, फिर ऑन टू, एंड 1 1 ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टिबल होगा और इनवर्स आप निकाल सकते हो।